मामला ये है कि बहुत सारे हमारे मीडिया के कर्मियों के द्वारा जो साथियों के द्वारा जो दिखाया जा रहा था कि सरकारी तालाब चोरी हो गया। तो ये तालाब चोरी नहीं हुआ, इसका स्वरूप बदलने का कोशिश किया गया था। तो समहर्ता महोदय के न्यायालय से हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ। मेरे साथ अभी अंचलाधिकारी सीओ सदर भी हैं। हम लोग अभी पूर्व का जो डीएम सर का आदेश था कि 19/12/2022 से पूर्व जो स्थिति था उसको बहाल करने का, तो हम लोग उसी के लिए अभी यहाँ पे अभी कार्य प्रगति पे। क्या है सर, स्पॉट पर आपने आया था, क्या देखा और क्या कार्रवाई की जा रही है? बांस का ऐसे एक झोपड़ी बना हुआ था, घेराव कर लिया गया था। अच्छा, कुछ मिट्टी का भराव कर दिया गया था। तो हम लोग अभी उस स्थिति को बहाल करवाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे अभी यहाँ पे आप? यहाँ पे हम लोग आप देख रहे हैं कि झोपड़ी और जो बाउंड्री करा हुआ था उसको हटा चुके हैं, और जेसीबी से अभी जितना मिट्टी का खुदाई करके हम लोग उसको तालाब के जैसा स्थिति में लाने की कोशिश करें। सर, अगर कोई किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, प्रशासन हम लोग अभी सीओ साहब हैं, मापी कराकर इसका हम लोग ये करा देंगे और बोर्ड लगा देंगे, ताकि आम जनता को भी ये पता रहेगा कि यहाँ पे ये ज़मीन बिक्री का नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी कोई करते हैं तो हम लोग जो भी सुसंगत धारा में उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, सरकार का सख्त आदेश है जल जीवन हरियाली को लेकर के कोई पोखर तालाब डबरा नहीं भरा जाएगा, और ये भरा जाता रहा। मीडिया को खबर लग गई, मीडिया ने चलाया, तब प्रशासन की आंख खुली है। प्रशासन ऐसे लोगों पे सख्त नज़र क्यों नहीं रखता? प्रशासन की सख्त नज़र थी, लेकिन किसी तरह उन लोगों ने कागज़ ऐसा बना लिया था कि उन पर तत्काल कार्रवाई संभव नहीं था। जब समहर्ता महोदय के न्यायालय से जब आदेश पारित हो चुका है, तब उनके आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ पे अब कार्रवाई करने के ये स्थिति में आए हैं, और अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आज सर सवाल ये उठता है, प्रक्रिया शुरू होती है तो नहीं मॉनिटरिंग होने का भी नतीजा है कि इस प्रकार के तालाब और डबरा को भर दिया जाता है। अब बाद में प्रशासन सक्रिय होती है। नहीं तो आम जन से भी अनुरोध रहेगा कि जो जलकर हैं या जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको अपने जैसा ट्रीट करें, क्योंकि ये मतलब आम जनता के लिए लाभ के लिए ये चीज़ है। तो वहाँ पर अतिक्रमण ना करें, और अतिक्रमणकारी जो कोई चाह रहे हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण करें या स्वरूप बदलना चाह रहे हैं, तो किसी भी स्थानीय प्रशासन को आप सूचना दे दें। जो राजस्व स्थानीय लोगों का कहना रहता है अक्सर जहाँ भी तालाब बिहार में भरे जाते हैं कि लोग प्रशासन से डरते हैं कि प्रशासन के पास खबर जाती है तो जो भरता है उसके पास चली जाती है। इस पोखर को भरने का एक छोटा सा क्लिप 10 सेकंड का वायरल है, जिसमें 20-30 आदमी देखा गया था। इतनी बड़ी रोड है, क्या पुलिस की गश्ती नहीं जारी होगी? नहीं, हम आपको जैसा पहले भी बताएं कि इन्होंने एक कागज़ बनवा लिया था, जिसके ये के कारण जो लीगल ये था कि स्थिति क्लियर नहीं थी कि भूमि किसकी है। तो वो कागज़ जब डीएम सर का आदेश से वो जो राजस्व न्यायालय से जो उन्होंने अपने पक्ष में आदेश ले लिया था, वो उसको निरस्त हो गया, वो स्थगित हो गया है, तभी हम लोग कार्रवाई करने के लिए। सर मेरा सवाल वही है कि जो जमाबंदी हुआ था, जो सरकारी डबरा कहा जाता है उसको राताराती भर दिया गया है, क्या सारा मामला है? अभी संज्ञान में ये मामला आया है। अंचल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समहर्ता के न्यायालय में चल रहा था जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें, और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी जब तक वो मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर इस तरह की बातें आती है कि डबरा पोखर को बचाना है, लेकिन यहाँ डबरा पोखर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको भर दिया जाता है, जमीन को बेच दिया जाता है। नहीं, जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब पोखर आहर पईन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है, और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है, स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में, इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन हैं कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पे नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ